हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को मेरी राम राम। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, आज मैं बात करने वाली हूँ कि किन खास 5 वजह से आप लोगों का मॉक में स्कोर नहीं बढ़ता। बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम में आप लोगों का स्कोर क्यों नहीं बन पाता। आप लोग क्यों 130 से 135 के बीच में स्टक हो जाते हो। बिकॉज ये फेज मेरे साथ भी था। मैं भी बहुत लंबे टाइम तक 130 पर स्टक रही थी और फिर बाद में बहुत चीजें समझने के बाद मेरा स्कोर 160 170 के आसपास पहुंचा था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, क्योंकि देखो इतने सारे बच्चे हैं, किसी की कहीं वीकनेस है, किसी को मिक्स्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी को टॉपिक्स किसी के अच्छे से नहीं हुए हैं, कोई सिली मिस्टेक्स कर देता है, कोई नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा चला जाता है, किसी को क्वेश्चन स्किप करने का आर्ट नहीं आता है। तो हम वो सारी बातें करेंगे, लेकिन ये सब चीजें हमें पता कैसे चलेगी, ये सब हमें कमियां पता चलेगी मॉक देने के बाद ही। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करती हूँ कि मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन मॉक्स लगाने हैं तो टेक्स्ट बुक से लगाओ। बाकी ऑफलाइन मॉक्स के लिए ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। अब इसमें बढ़िया आपको पिछले 3 साल का सीजीएल का टीयर 1 और टीयर 2 का मॉक फॉर्म में कंपाइलेशन दे रखा है। साथ में लेटेस्ट सीपीओ के पेपर भी आपको दे रखे हैं। लगभग 123 के आसपास सेट्स है। सॉल्यूशन साथ के साथ है। आप लोग इसमें अपने नोट्स बना सकते हो, सर्कल कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजों में आसानी हो जाएगी जिन बच्चों को बुक से पढ़ने की आदत है। और सॉल्यूशन तो इन बुक्स में आसान होते ही हैं। तो ये थोड़ा सा कंटेंट मैं आपको शो कर रही हूँ, देख लीजिए। इस तरीके से आपको मॉक मिलेंगे और ये इस तरीके से सॉल्यूशन मिलेंगे। इस तरीके से चारों ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले अपनी फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं, सिली मिस्टेक्स। तो देखो, सिली मिस्टेक्स होती है जब हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी से करते हैं। हम अपने दिमाग को बार बार ये बोल रहे होते हैं, नहीं जल्दी जल्दी पेपर करना है, टाइमली पेपर करना है। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, और अभी ना एग्जाम में टाइम है। अभी आप थोड़ा सा टाइम लेके उनको कॉन्सेप्ट से समझ के अच्छे से उसको आरामदारी से करोगे, तो जब 4-5 बार उस टाइप के क्वेश्चन आप मॉक में लगा लोगे, तो उसी टाइम में, मतलब जो आप पहले लगाना चाह रहे थे कम टाइम, आपका क्वेश्चन सही होने लग जाएगा। अब इसमें ये भी ढूंढो कि किन टाइप के क्वेश्चन में बार बार सिली मिस्टेक आप करते हो, कहाँ आप समझने में गलती करते हो। थोड़ा सा एक्टिव होके, थोड़ा सा कॉन्शियस होके पेपर दो और चीजों को पहले अच्छे से डिफरेंशिएट करना सीखो कि इन तरीके के क्वेश्चन में ही मेरी सिली मिस्टेक होती है। तो थोड़ा सा वहां पे काम डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ, और थोड़ा सा टाइम 1-2 सेकंड ज्यादा देकर उस क्वेश्चन को करो। धीरे धीरे आप देखोगे इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जब मॉक देते हैं तो हमें प्रेशर तो कोई होता नहीं है। हमें लगता है कि हम बस अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितने बनेंगे। तो हम अननेसेसरी तुक्के बहुत ज्यादा मारते हैं मॉक में, लेकिन पेपर में फिर हम फंस जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि हम अननेसेसरी तुक्के नहीं मार सकते। तो हमें मॉक भी उसी तरीके से लगाना है कि हमें अननेसेसरी तुक्के नहीं लगाने हैं, और बहुत ही सही तरीके से, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं करना है, और तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो छोड़ देना है। जीके में देखना है कि 70% श्योर हो तो ही टिक लगाना है। तो और थोड़ी सी चीजों को सोच समझ के करना है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक्यूरेसी पे काम करो। अगर थोड़ा पेपर को आराम से दो, उस क्वेश्चन को जब पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से उसको पढ़ो कि असल में पूछा क्या है आपसे। कई बार तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ने में ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और आंसर जब हम टिक कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा अवेयर होके कि ऑप्शंस क्या है, उस तरीके से करो। एक्यूरेसी पे काम करोगे तो थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, एक्यूरेसी सही आने लग जाएगी, फिर स्पीड बढ़ा देना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है कि भाई अभी टॉपिक ही अच्छे से नहीं हुए हैं, अभी स्पीड एंड डिस्टेंस में हर मॉक में अटक रहे हैं। जब दिख रहा है कि हर मॉक में अटक रहे हो, तो एक बार टाइम निकाल के कर लो ना उस टॉपिक को। पता चल रहा है हर बार टेंस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो जब गलत हो रहे हैं तो एक बार पढ़ लो ना टेंस को। तो खुद देखो, समझो कि कहाँ वीक जा रहे हो, क्या चीज तुम्हारी वीक है। अब रीजनिंग में बार बार कोई जैसे कि कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नहीं हो पाता, नहीं हिलता, तो पढ़ लो उसको टाइम लेके एक बार। तो यहाँ ऐसे पढ़ते चलोगे, साथ साथ टॉपिक्स जो नहीं होते हैं उनको करते चलोगे, तो स्कोर अपने आप बूस्ट अप होगा। अब अगली कैटेगरी हमारी आती है कि हमने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज चीजें की है, चैप्टर वाइज हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं तो भूल जाते हैं, हमसे हो नहीं पाते। इसका इलाज है सेक्शनल मॉक। जैसे ये कुछ बुक्स बताई थी, यहाँ से पढ़ना है पढ़ लो। जैसे अलग अलग बुक्स हैं यहाँ पे, तो जैसे मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, या फिर ऑनलाइन लगाने तो ऑनलाइन लगाओ। अब लगाओ सेक्शनल मॉक, सिर्फ मैथ्स के ही मॉक, मतलब कि भाई 25-25 क्वेश्चन मैथ्स के ही लगाओ, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका अप होएगा। मिक्स क्वेश्चंस को करने का तरीका आएगा कि भाई
टाइम मैनेजमेंट आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दे, इसमें टाइम दे, इस तरीके से। ठीक है, एक बच्चा चैप्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस के उसको 250 क्वेश्चन वो अच्छे से करके उठता है, लेकिन वहीं उसको मिक्स क्वेश्चन दे दो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस भी भूल जाता है करते टाइम। तो इसके लिए सेक्शनल मॉक पे थोड़ा आप काम करो। अगली कैटेगरी ये आती है कि क्वेश्चन स्किप करने की आर्ट नहीं आती बच्चे को। वो क्या करता है, ईगो पे ले लेता है कि अरे यार ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें तो बस एक छोटी सी चीज होनी थी, घर पे तो मैंने किया था, उसको लगा रहता है, सारा टाइम निकाल देता है। ईगो पे नहीं लेना है, चाहे आपने वो क्वेश्चन घर पे 50 बार किया था, अगर यहाँ आपका टाइम ज्यादा जा रहा है उसे छोड़ दो, उसके चक्कर में अगले 4 क्वेश्चन का नुकसान मत करो। और एक चीज आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि फर्स्ट गो में अगर जो क्वेश्चन रह जाते हैं, सेकंड गो में वो क्वेश्चन बहुत जल्दी क्लिक करते हैं। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन तुरंत क्लिक कर जाते हैं सेकंड गो में, मैथ्स के भी कई क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पेपर देना स्टार्ट करते हैं हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब हम पेपर में आगे बढ़ते हैं फर्दर स्टेजेस में तो हमारा माइंड क्या है, बहुत सारी चीजें रिकॉल कर चुका होता है, वो बिल्कुल अपने एक्टिव फॉर्म में होता है। तो कोशिश करो कि वन गो में फालतू का टाइम वेस्ट ना करो, जिन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उनको छोड़ो और आगे बढ़ो। सेकंड गो में जो क्वेश्चन बच गए हैं वो करते हुए चलो। तो ये चीजें जो मैंने बताई है, अगर आप डेफिनेटली अप्लाई करोगे तो आई कैन अश्योर यू आपका स्कोर जरूर जरूर बढ़ेगा और आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, लेकिन सुनने से नहीं होगा, अप्लाई करनी पड़ेगी चीजें, तभी बात बनेगी। बाकी अगर देखो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रिप्लाई करूं, जितनी नॉलेज मुझे है उसके हिसाब से आप लोगों को जवाब दूं। और बाकी ऐसे ही जुड़े रहे, मिलते रहे, पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ